तो हेलो इनोवेटर्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताने वाला हूँ जो आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा बूम कर रही है। इसे पाइथन का सुपरसेट कहा जा रहा है और ये पाइथन से कई गुना ज़्यादा फास्ट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी आज की वीडियो में। तो यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट पे हूँ। आपको दिख रहा होगा ये मेरी वेबसाइट है डॉक्टर इनोवेटर। आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं। मैं इसका आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पे कई सारे वीडियोज़ आपको, कई सारे ब्लॉग्स आपको मेरे मिलते रहेंगे। ये कंपाइलेशंस हैं जो मैं आपके लिए सीरीज़ ला रहा हूँ वो सब, और या फिर जो लाने वाला हूँ वो सब। तो यहाँ पर हम दूसरे पेज पे आते हैं और यहाँ पे मैंने ये गाइड डाली है पूरी की पूरी कंपाइलेशन। तो यहाँ पे लिखा क्या है, कंप्लीट मोजो इन 2 वीडियोज़। तो यहाँ पर 2 वीडियोज़ मतलब मैं आपको बेसिक्स सिर्फ़ और सिर्फ 2 वीडियोज़ में बताऊँगा, और उससे पहले जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है वो अलग है। वो मैं इन 2 वीडियोज़ में नहीं गिन रहा हूँ क्योंकि वो एक छोटी-सी वीडियो रहेगी। तो इसमें बेसिक से एडवांस तक हम आगे जाएँगे, तो बने रहिए मेरे साथ। चलते हैं इस कंपाइलेशन में। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे और इंस्टॉलेशन के बारे में देखेंगे। इंस्टॉलेशन मैं आपको विंडोज़ में दिखाऊंगा, विंडोज़ के लिए मैंने गाइड बनाई है, और लिनक्स के लिए दिखाऊंगा। मैक के लिए मैं नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि मैक के लिए उन्होंने ऑफिशियली रिलीज़ कर लिया है मोजो को, तो वहां जाके आप उनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। लेकिन विंडोज़ और लिनक्स में अभी भी कई बार दिक्कत हो रही है, तो उनके लिए मैंने इंस्टॉलेशन गाइड बना दी है। तो चलते हैं अपनी फाइल में। इंट्रोडक्शन टू मोजो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मोजो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या। तो व्हाट इज मोजो? मोजो इज अ पावरफुल एफिशिएंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज गेनिंग पॉपुलैरिटी इन टेक इंडस्ट्री। तो आज के ज़माने में सबसे ऊपर कौन सी इंडस्ट्री है, आप गेस कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, उसके लिए मोजो डेवलप की गई है। मोजो स्पेशली उसी के लिए डेवलप की गई है। अभी तक जो था पाइथन उसमें डोमिनेंट थी एकदम, हर जगह पाइथन ही यूज़ होती थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में। लेकिन अब धीरे धीरे मोजो पॉपुलैरिटी गेन कर रही है। इट इज़ नोन फॉर इट्स सिंप्लिसिटी, रीडेबिलिटी एंड वर्सेटैलिटी. It allows developer to write clean, maintainable code and suitable for wide range of application. तो मोजो जो है ये सिस्टम डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करती है। जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है, जबकि मोजो जो ये नई रिलीज़ हुई है, ये मॉड्यूलर ने रिलीज़ करी है। हम यहाँ पे जाके इनकी वेबसाइट चेक कर सकते हैं। पहले मैं आपको इनकी वेबसाइट ही दिखा देता हूँ। तो आपको मॉड्यूलर सर्च करना है बस। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आपको मॉड्यूलर में जाना है, मॉड्यूलर एआई डेवलपमेंट स्टार्ट हेयर, और यहाँ पर आपको मोजो मिल जाएगी। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ साइन इन करना है। मैंने पहले से साइन इन किया है तो मेरी आईडी अपने आप लॉगिन हो जाएगी। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ मोजो में जाना है। यहाँ पे देखिए मोजो एसडीके पहले से अवेलेबल है। लिनक्स कैसे इंस्टॉल करना है उसके बारे में दे रखा है। और मोजो का हमें यहाँ पे मैनुअल इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मोजो के लिए एक वेल मेंटेन डॉक्यूमेंटेशन पहले से क्रिएट किया गया है। यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड, कैसे इंस्टॉल करना है, मोजो क्यों यूज़ करनी है, उसके लैंग्वेज के बेसिक्स, मॉड्यूल्स और कई सारी चीज़ें और दे रखी हैं। आप इन सबको चेक कर सकते हैं। हम धीरे धीरे इनकी बात इस वीडियो में करेंगे। तो अभी हम देखते हैं आगे इस मोजो के बारे में इस फाइल में क्या लिखा है। तो देखते हैं मोजो वर्सेस पाइथन अ स्पीड कंपैरिजन। तो सबसे बड़ा फैक्टर जो मोजो और पाइथन के बीच में है वो है स्पीड। और भी कई सारे फैक्टर। मोजो जो है वो बहुत ज़्यादा सेफ वैरायटी देती है हमको, फंक्शंस डिक्लेयर करने में, मॉड्यूल्स डिक्लेयर करने में, और कई सारी चीज़ों में। इसीलिए उसे सिस्टम डेवलपमेंट में ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला है। तो लेकिन यहाँ पे हम स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर लोगों को स्पीड से ही ज़्यादा मतलब होता है। तो यहाँ पर देखते हैं, बिफोर वी बिगिन इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट मोजो इज़ नोन फॉर इज इम्प्रेसिव स्पीड। इन सम केसेस इट कैन बी अप टू 35,000 टाइम्स फास्टर देन पाइथन। ये बहुत ज़्यादा स्पीड है, बहुत ज़्यादा। हालांकि मैं आपको बता दूं ये कुछ स्पेशल कंडीशंस में था जो मोजो डेवलपर्स ने अपने कंप्यूटर्स में करी। उन्होंने क्या टेस्ट केसेस डाले, आपके कंप्यूटर में हो सकता है ये उतनी ज़्यादा डिफ़र ना करे, सिर्फ 2000 टू 3000 टाइम्स डिफ़र करे, हो सकता है सिर्फ 10,000 टाइम्स डिफ़र करे। लेकिन वो बहुत ज़्यादा उन्होंने कई सारी चीज़ें ट्वीक्स करी हैं और उसके बाद 35,000 लाए हैं। लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा अमाउंट है, सिर्फ नेगलेक्ट नहीं हो सकता है। While these numbers can vary based on specific task and how the code is written, मोजो स्पीड इज़ वन ऑफ इट्स स्टैंड आउट फीचर्स। इसी के बारे में मैं बात कर रहा था अभी। तो इसके आगे देखते हैं व्हाट विल वी लर्न। तो हम इस सीरीज़ में क्या पढ़ने वाले हैं।
In this series, we will start from very basic and gradually move towards more advanced topics. तो यहाँ पर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम गेटिंग स्टार्टेड में डेवलपमेंट कैसे सेट करना है, आज की वीडियो इसी के बारे में है। आपको टेक्स्ट एडिटर क्या यूज़ करना है, कैसे आप अपने आईडीज़ में यूज़ कर सकते हैं और कैसे एक मोजो प्रोग्राम को रन करना है, ये देख सकते हैं। इसके बाद हम बेसिक सिंटैक्स और फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स के लिए एक अलग से वीडियो लाने वाले हैं। उसके बाद हम डेटा स्ट्रक्चर्स और एडवांस टॉपिक्स के लिए एक पूरा वीडियो लाएंगे। तो हमारा 2 वीडियोस में ये बेसिक्स कवर हो जाएंगे। अब ऐसा मत सोचिए कि ये 2 वीडियोस छोटी होंगी, इसमें मेरी भी बहुत मेहनत लगेगी, तो आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखते हैं बेसिक सिंटैक्स में हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। यहाँ पर हम कैसे वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, क्या क्या डेटा टाइप्स यूज़ कर सकते हैं, ऑपरेटर्स क्या क्या यूज़ हो सकते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स में हम बेसिक्स देखेंगे फंक्शंस के, मॉड्यूल्स के, और कैसे फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, उन्हें कॉल कैसे कर सकते हैं और कैसे उन्हें रीयूजेबल ब्लॉक्स ऑफ कोड्स में यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारा मॉड्यूलरिटी की मेन फंक्शनैलिटी होती है। इसके आगे हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, हम मोजो में एरे कैसे यूज़ करते हैं, लिस्ट कैसे यूज़ करते हैं, मैप्स कैसे यूज़ करते हैं। और इसके बाद मोजो हमें एक अलग सी डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, सिमडी। उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वो एरे से कई ज़्यादा फास्ट होती है और वो पैरेलल प्रोसेसिंग को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकती है। तो देखते हैं वो कैसे होती है, आपको मैं आगे वीडियोस में सब कुछ बताऊंगा। उसके बाद हम एडवांस टॉपिक्स देखेंगे, जैसे कंकरेंसी की हमें कई सारी प्रोसेसेस साथ में चलानी है जो सिमडी फॉलो करती है। कंकरेंसी कैसे, एरर हैंडलिंग और टेस्टिंग। तो ये सारी चीज़ें हम इस सीरीज़ में पढ़ने वाले हैं। बने रहिए मेरे साथ। हु इज़ दिस सीरीज़ फॉर, ये सीरीज़ है किसके लिए? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, दिस सीरीज़ इज़ डिजाइंड दिस सीरीज़ इज़ डिजाइंड फॉर एनी वन हु वॉन्ट्स टू लर्न प्रोग्रामिंग और एक्सपैंड देयर नॉलेज बाय लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज. If you are a beginner with no prior programming experience or an experienced developer looking to add another language in your toolkit, this series has something for you. यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा अगर आपने पाइथन पहले से पढ़ी हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले एक बार पाइथन पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको मोजो बहुत आसान लगेगी। सिर्फ एडवांस टॉपिक्स में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन बेसिक सिंटैक्स और फंक्शनैलिटी जो है वो एकदम पाइथन से कॉपी पेस्ट है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप पाइथन पढ़ लीजिए। मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे मैंने पाइथन के बेसिक्स रिलीज़ करे हैं, जितने आपको इस सीरीज़ को देखने के लिए ज़रूरी हैं। वैसे तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर भी सारे बेसिक्स कवर करने वाला हूँ, लेकिन अगर आपने वो देख लिए तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो उस सीरीज़ का लिंक भी आपको इस सीरीज़ के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको बस वो सीरीज़ देखनी है। 9 से 10 वीडियोज़ हैं, ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट की होती हैं और उसमें मैंने सब कुछ समझाया है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस मोजो को हम अपने सिस्टम पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए फ़ाइल पहले से बनाई है, क्योंकि आप में से ज़्यादातर विंडोज़ यूज़ कर रहे होंगे, मुझे विश्वास है। तो मैं भी अभी तक विंडोज़ यूज़ करता था, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपको प्रोग्रामिंग में कुछ अच्छा करना है तो आप लिनक्स में स्विच कर लीजिए। थोड़ा टाइम आपको दिक्कत हो सकती है, थोड़े टाइम आपको किसी का सपोर्ट चाहिए होगा, वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने इसी चैनल पे लिनक्स की भी एक कंप्लीट सीरीज़ निकालने वाला हूँ। तो अगर आपको उसका इंतज़ार करना है तो आप उसका कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है आप उसका इंतज़ार करें। आप अपने हिसाब से लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हैं, आपको इंटरनेट पे कई सारी और गाइड्स मिल जाएंगे। आप लिनक्स इंस्टॉल कर लीजिए, मैं रिकमेंड करता हूँ। आगे देखते हैं यहाँ पे हम कैसे विंडोज़ में इंस्टॉल करना है। आपको मैंने स्टेप वाइज दे रखा है। आपको सबसे पहले अपने पावर शेल पे जाना है और ये कमांड उसमें कॉपी पेस्ट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने स्टोर पे जाना है, जो आपका विंडोज़ स्टोर होता है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर होता है। वहाँ पर आपको उबंटू 22.04 सर्च करना है, या फिर जो भी लेटेस्ट आया होगा उस टाइम पे जब आप ये वीडियो देख रहे हैं वो सर्च करना है और उसका WSL डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको ये कमांड अपने पावर शेल पे रन करना है और उसके बाद आप अपना काम कर सकते हैं। बस आपको चेक करना है कि सारी चीज़ें अपडेट हैं या नहीं, बस ये आप चेक कर लेंगे, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेट करना होगा। तो आप कोई भी IDE यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं VS कोड रिकमेंड करूँगा, क्योंकि VS कोड आपको बहुत ज़्यादा फंक्शनलिटी इस चीज़ में प्रोवाइड कर देगा। तो इंस्टॉल VS कोड विच इज़ अ पॉपुलर कोड एडिटर, और आप उसको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद विजुअल स्टूडियो कोड में कुछ एक्सटेंशंस होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर में आपको जाना है। यहाँ पर मेरी लास्ट वीडियो का फ़ोल्डर खुला हुआ है, इसको आप इग्नोर कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे आपको एक्सटेंशंस में जाना है और यहाँ पर आपको जो भी एक्सटेंशन वो कह रहा है, यहाँ पे WSL एक्सटेंशन के बारे में कह रहा है, तो आपको उसे सर्च कर लेना है और इसे इंस्टॉल कर लेना है सिंपली। कोई दिक्कत नहीं होगी।
उसके बाद आपको मोजो एक्सटेंशन सर्च करना है और उसे भी इंस्टॉल कर लेना है। अब आप आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सिंपली ये कमांड कॉपी करना है और अपने वीएस कोड के टर्मिनल में पेस्ट करके रन कर देना है। सिंपली है और कोई दिक्कत नहीं है, बस ये मॉड्यूलर जो CLI है, कमांड लाइन इंटरफेस, उसे इंस्टॉल कर देगा और उसके बाद मॉड्यूलर की मदद से आपको मोजो इंस्टॉल कर लेना है। तो जो आपका फ़ोल्डर होगा, जो आपका पाथ होगा, उसमें अपने आप मोजो इंस्टॉल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मैंने खुद से यूज़ करके बनाई है हर एक स्टेप। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप चाहें तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको एकदम करेक्ट सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगा। या फिर आप मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं, मैं उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये सब नहीं करना है तो आप कमेंट्स में भी मुझसे चीज़ें पूछ सकते हैं, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर आपको ये इंस्टॉल करना आ जाएगा। तो ये स्टेप्स जो मैंने अभी बताए, ये आपको विंडोज़ में मोजो इंस्टॉल करने के काम आ जाएंगे। लेकिन आगे की वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लिनक्स पे हैं। और मैक ओएस के लिए आप डायरेक्टली मॉड्यूलर पे चेक कर सकते हैं कि आपको अगर मैक पे इंस्टॉल करना है तो कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, वो सब आपको देखना है। लेकिन यहाँ पर जो विंडोज़ वाले हैं वो चाहें तो वीडियो बंद कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ नया सीखना है तो आप आगे देख सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड चेक कर सकते हैं। तो आप डिस्कॉर्ड चेक करें और डिस्कॉर्ड खोल के यहाँ पे मॉड्यूलर का आपको सर्वर ज्वाइन करना है। तो मॉड्यूलर का सर्वर कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे इस सर्वर का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस सर्वर को आपको ज्वाइन कर लेना है सिंपली। अब यहाँ पे आप अपनी क्वेश्चंस टाइप कर सकते हैं, आपको अपने क्वेश्चंस टाइप करने हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं मांजारो लिनक्स पे हूँ जो कि पैकमैन यूज़ करती है, तो मैं यहाँ पे पैकमैन डाल दूंगा। तो लोगों ने उसके लिए सॉल्यूशंस डाले होंगे कि पैकमैन में उसे कैसे इंस्टॉल करना है, जैसे आर्च लिनक्स का सपोर्ट पूछ रहा है कोई, यहाँ पे किसी ने कुछ चीज़ बताई है। तो ये चीज़ जो शार्क थियोन, इसने एकदम सही तरीके से लिनक्स में कैसे ये चीज़ इंस्टॉल करनी है वो बता रखी है। आपको बस यहाँ जाना है और आर्च लिनक्स पे कैसे हमें मोजो इंस्टॉल करनी है वो बता रखा है। आपको इसके स्टेप्स बस ये कॉपी करना है और अपने टर्मिनल पे पेस्ट कर देना है, मोजो आपके उसमें इंस्टॉल हो जाएगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई चीज़ नहीं करनी है। इसी तरीके से अगर आप उबंटू पे हैं तो उबंटू पे तो मोजो रिलीज़ ही हुई है, तो उबंटू पे आपको कोई चीज़ नहीं करनी है। उबंटू के लिए ये डायरेक्टली अवेलेबल है, आपको इंस्टॉल करनी है तो ये चीज़ उबंटू के लिए बनी है। देखिए सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में आप देख सकते हैं कि उबंटू होनी चाहिए। और उसके बाद अगर आप मैक पे हैं तो मैक पे भी सेम चीज़ है, अगर आपको इंस्टॉल करनी है तो इंस्टॉल ऑन लिनक्स, यहाँ पे मैक का ऑप्शन आ गया। सेटअप ऑन विंडोज़ में यहाँ पे दिक्कत आती है, वही जो WSL की मदद से करना होता है, जो मैंने आपको स्टेप्स में बताया है। तो यहाँ तक आपका इंस्टॉलेशन पूरा हो गया होगा। आपने VS कोड शायद से इंस्टॉल कर लिया होगा, या आप जिस भी आईडी मैक यूज़ कर रहे हैं आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ। अगली वीडियो से हम बेसिक्स शुरू करने वाले हैं। तो अगली 2 वीडियोज़ लंबी होंगी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होंगी और उनमें कई सारा कंटेंट हम आपको देंगे। आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे के सारे अपडेट्स आपको टाइम पे मिलते रहें। बने रहिए मेरे साथ, लाते रहूँगा आपके लिए धमाकेदार कंटेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप ऑन इनोवेटिंग। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का से, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।